नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 7 जनरल्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इन 7 जर्नैलों के मुतल्लिक आज के दिन में अब से 18 मिनट पहले क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। इन 7 जर्नैलों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अगरचे पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फैसल वाउडा और 3 अहम शख्सियात की नाअहली के मुतल्लिक है। इस मामले पर अब से 12 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट से क्या बहुत बड़ा और अहम नोयत का तहरीरी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की अगली पेशी के मुतल्लिक क्या तारीख सामने आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनरल गजनफर के मुतल्लिक है। इस पूरी सूरत हाल में एक वीगो डाला जिसके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का भेजा गया वीगो डाला है। ये किस बड़ी शख्सियत के घर पहुंचा, इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनरल आलम जान और जनरल मोहम्मद अकरम के मुतल्लिक है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको जनरल आलम जान और जनरल मोहम्मद अकरम के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर ने इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये एक मुसद्दका खबर है और इन दोनों जर्नैलों के मुतल्लिक अब क्या ताज़ा तरीन खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब 4 जनरल्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े और मोतबर अंग्रेजी अखबार में एक बड़ी हैरानकुन नोयत की खबर शाया हुई। और ये एक खबर पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर उल्टा कर रख सकती है। ये खबर क्या है, ये 4 जनरल्स कौन है, इनके नाम क्या है और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है इसके पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर में यह बताया गया कि ये जो 4 जनरल्स हैं इनकी जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक पैगाम GHQ भिजवाया गया, या आप ये कह सकते हैं कि एक पैगाम आर्मी हाउस भिजवाया गया। आर्मी हाउस का मतलब यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह पर भिजवाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की जो रावलपिंडी में रिहाइशगाह है इसे आर्मी हाउस कहा जाता है। अब ये जो पैगाम इमरान खान साहब के मुतल्लिक भिजवाया गया, इस पर मुबैना तौर पर GHQ या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बराह रास्त एक जवाब भी आया। और इसी खबर में इन 4 जनरल्स के मुतल्लिक बड़ी हैरानकुन नोयत की मालूमात भी शेयर की गई हैं। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि इन 4 जनरल्स ने, जिनमें एक आला ऑफिसर या एक आला ओहदेदार ऐसे भी हैं जिनका एयरफोर्स से ताल्लुक है, इन्होंने इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए एक नया फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले को 2 नुकाती फार्मूला कहा गया है और इसी फार्मूले के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये फार्मूला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की टेबल तक पहुंचा दिया गया। अब ये फार्मूला इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी है और तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने के मुतल्लिक भी। अब इसी खबर के आखिरी हिस्से में ये कहा गया और ये दावा किया गया कि ये जो फार्मूला पहुंचाया गया है, यानी इन 4 आला ओहदेदारों की जानिब से, जिनमें मुबैना तौर पर एक ऐसे ऑफिसर भी शामिल हैं जो कि एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके मुतल्लिक बताया गया
कि ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इसी तरह जनरल नईम खालिद लोधी के मुतल्लिक बताया गया जो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो इनके मुतल्लिक ये बताया गया कि इनको अब इस फार्मूले का एक जवाब भी मौसूल हुआ है और इस जवाब में ये कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी इशारतन ये कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे चलने के लिए तैयार है। मिलकर चलने से मुराद ये है कि जो कशीदगी है इसको ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी तरीके से इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात की को हल्के फुल्के अंदाज में इनडायरेक्टली जिम्मेदारी कबूल कर लें। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर इतनी तनकीद हो रही है और वो इतने बुरे तरीके से बंद गली में दाखिल हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात चाहती है। लेकिन यहाँ पे आपको जनरल आलम जान और इसी तरह एक और जनरल यानी जनरल गजनफर के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। इस खबर ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है क्योंकि इस खबर में एक नहीं, दो नहीं, 7 जर्नैलों का जिक्र है। इन 7 जर्नैलों का नाम जो है ये आपको मुख्तसरन बता देते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि ये जो एक जनरल है जनरल मोहम्मद अकरम, उसके बाद जनरल आलम जान महसूद और उसके बाद जो 5 मजीद जनरल जिनके नाम आपको बताते हैं। तो इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि ये जो अभी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का स्कैंडल आया है, इनमें NLC स्कैंडल से शोहरत पाने वाले जनरल अफजल मुजफ्फर के बेटे भी शामिल हैं। उन्होंने भी दुबई में जायदाद बनाई। उसके बाद एक और जनरल के मुतल्लिक बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि एक और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम ये दुबई में एलीट रेजिडेंस में जायदाद के मालिक हैं। उसके बाद एक और लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार जनरल होते हैं। अगर ये सीनियरिटी लिस्ट में इनका नाम हो यानी जिस वक्त आर्मी चीफ की तकर्री होती है और इन्होंने कोर भी कमांड की हो तो फिर ये आर्मी चीफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब यह बताया गया कि एक और लेफ्टिनेंट जनरल आलम जान महसूद, इनकी हयातुल हुमरा पाम जुमेरा के इलाके में 5 बेडरूम का एक इनके पास अपार्टमेंट है। और उसके बाद एक और मेजर जनरल के मुतल्लिक भी एक इंकशाफ किया गया। ये जो मेजर जनरल साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, इनके पास भी दुबई में एक प्रॉपर्टी है। ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में इनका नाम सामने आया है। और उसके बाद एक एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सलीम तारिक भी दुबई में प्रॉपर्टी के मालिक निकले हैं। उसके बाद यहां पर एक और जनरल के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक और इसी तरह मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया जो हैं, इनकी भी दुबई में ये जो प्रॉपर्टी लीक्स का एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है तो इनकी भी वहां प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया की भी दुबई में जायदादें हैं। लेकिन यहां पे जनरल बाजवा के मुतल्लिक और उनके बेटे के मुतल्लिक भी एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है। जनरल बाजवा जिनके असासों के मुतल्लिक एक तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी की थी और उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं अपने असासों का 3rd पार्टी ऑडिट करवा के कौम के सामने ये असासे रखूंगा और ये ऑडिट रिपोर्ट रखूंगा। लेकिन अब उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि उनके बेटे ने भी दुबई में जायदादें बनाई हैं। दूसरों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और खुद सारी सरमायाकारी इन सियासतदानों, हुक्मरानों और रिटायर्ड जर्नैलों ने सारी सरमायाकारी बैरून मुल्क कर रखी है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है और मारूफ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ किया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि नजम सेठी साहब की ये वीडियो बड़ी कड़ाकेदार है, बड़ी मज़ेदार है, इसी वजह से ये वीडियो वायरल भी हो गया है। इस वीडियो में नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं ये आप ज़रा गौर से सुन लें। नजम सेठी साहब इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो जज साहिबान इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने ISI की अदालती फैसलों में मुदाखलत के मुतल्लिक खत लिखा, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जहांगीरी, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं ये कोई तहरीक इंसाफ के जजेस नहीं हैं। ये प्रोपेगेंडा गलत है
कि ये कोई पीटीआई के हामी जजेस हैं, ये असल में वो जज हैं जिनके लिए अदलिया की आज़ादी बहुत अहम है। और पहली बार हमने देखा है कि पाकिस्तान में जजेस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी दलेरी के साथ खड़े हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम इंकशाफ कर दिया। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में नजम सेठी साहब ने अपना मखसूस जो उनका बड़ा मजे का स्टाइल है उसमें उन्होंने ये बताया कि पहले कुछ जजेस इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे, नून लीग 2-3 जजेस को खरीद लेती थी, 2-3 जजेस नून लीग के साथ होते थे, 2-3 जज ऐसे होते थे जिनको पीपल्स पार्टी खरीद लेती थी, इनसे फैसले लिए जाते थे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर थी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती थी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से अपनी मर्जी के फैसले करवाती थी। लेकिन इस मर्तबा इमरान खान साहब की वजह से जो सियासी शऊर पैदा हुआ है, जो लोगों में सियासी आगही पैदा हुई है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई और 9 मई का जो मुकदमा है इमरान खान साहब पर, यह अमली तौर पर कलदम हो गया। इस हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट एक और अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है जो पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई, इसके पहले नुक्ते में यह कहा गया कि 9 मई के वाकयात पर जो एक सरकारी रिपोर्ट बनाई गई, इसमें इमरान खान साहब और उनके साथियों पर संगीन इल्जामात तो आयद किए गए, लेकिन इन इल्जामात के मुतल्लिक कोई एक सबूत एक भी शायद पेश नहीं किए गए और यहां तक कि यह भी नहीं बताया गया कि आखिर इमरान खान साहब और उनके साथी 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी कैसे कर सकते थे या उन्होंने किस मकाम पर यह मनसूबाबंदी की। और यह खबर जो है ये द न्यूज में शाया की गई है। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब और एक कौमी खातून खिलाड़ी के हवाले से जो एक बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल हुई है जिस पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें ये खातून कौमी खिलाड़ी ये कह रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि मैं एक कौमी खिलाड़ी हूं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर मैंने पुरअमन एहतजाज किया, मुझे जेल में बंद कर दिया गया, मुझे पूरे शहर की सड़कों पर घुमाया गया, मेरी थानों में ले जाकर तजलील की गई, किसी जगह बैठना गुजरना या एहतजाज करना क्या कोई जुर्म है। और ये कौमी फुटबॉलर हैं, कौमी टीम की फुटबॉलर शुमाइला सत्तार, वो कहती हैं कि मुझे मुख्तलिफ थानों में जलीलो रसवा करने की कोशिश की गई और उनकी ये आंसुओं से भरी वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहां पे आपको एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो गया है। एक ऐसा वीडियो क्लिप जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया है। ये वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो कमांडर हैं इन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बड़ा गैर मामूली पैगाम पहुंचाया। इन्हीं कमांडर का नाम भी आपको बताते हैं और आर्मी चीफ को जो एक बड़ा सख्त पैगाम पहुंचाया गया इन कमांडर की जानिब से, इस पैगाम के जो 2 नुकात हैं जो एक वीडियो की सूरत में वायरल हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। ये कमांडर अपने पैगाम के पहले हिस्से में ये कहते हैं कि इलेक्शन में हुकूमतों का कोई किरदार नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का किरदार होना चाहिए। जिसका इलेक्शन के लिए किरदार था यानी इलेक्शन कमीशन का, उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। फौज का कोई किरदार नहीं था लेकिन सारा किरदार इलेक्शन में फौज ने अदा किया। उसके बाद यही कमांडर कहते हैं कि इलेक्शन में और इस जमहूरी निज़ाम में फौज आखिर मुदाखलत क्यों करती है। अगर मुल्क को चलाना है तो फिर फौज को पीछे हटना होगा। जो पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं ये भी इदारों के कब्जे में हैं, यानी जैसे जहांगीर तरीन वगैरह जो कि अब सियासी इबरत का निशान बन गए। उन्होंने कहा कि इन्हें पैसे लेकर बारियां दी जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात की गई। उसके बाद ये जो कमांडर हैं इन्होंने इस पैगाम के आखिरी हिस्से में जो कि इनकी वीडियो वायरल हुई है इसमें वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत फौज से जुड़ी एजेंसियों के आलाकार नहीं बनेंगे। आलमी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी फौज मिलकर हुकूमत साजी करते हैं।
हम दमाग को जमूद का शिकार नहीं होने देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझे कि वो जो फैसला करेगी हम कबूल कर लेंगे। तमाम इदारों के लिए आइन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक इदारे यानी इस्टेब्लिशमेंट की इस मुल्क पर इजारादारी क्यों है? ये इजारादारी मैं ख़त्म करूंगा। और ये जो वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है, ये फजलुर रहमान साहब का सामने आया है, जिनकी जमात उनको एक बड़ा सियासी कमांडर कहती है। लेकिन यहाँ पे DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 8 मिनट पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस खबर ने इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में बड़ा तहलका मचाया। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मिनट तक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ। साफ़ी अहमद फराद के अगवा या उनके लापता होने के मुतल्लिक जो केस था, इसकी समाअत हुई। और इस समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये अल्फाज बोले कि वर्दियों और बगैर वर्दियों वाले अगवा किए गए बंदे को ढूंढ कर हर सूरत में लाएं। अगर ये अगवा किए गए बंदे को ढूंढ कर नहीं लाएंगे तो इनको हम अपने दफातर से निकाल देंगे। उसके बाद उन्होंने ISI के सेक्टर कमांडर और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक और बड़ा इकदाम खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कर दिया और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत के अंदर खुफिया इदारों के मुलाजमीन का दाखिला बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक अहम शख्सियत के घर वीगो डाला पहुंचने के मुतल्लिक एक तकलीफ दे लेकिन एक दिलचस्प खबर आई है, क्योंकि इस शख्सियत का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि इस शख्सियत के घर वीगो डाला कैसे जा सकता है। वीगो डाला पाकिस्तान में जानने वाले जानते हैं, यह आम तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब किसी को उठाना हो तो वीगो डाला भेजा जाता है। लेकिन इस बार किस शख्सियत के घर ये वीगो डाला चला गया, इसका नाम आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो शख्सियत हैं, ये नून लीग की बड़ी करीबी शख्सियत हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त। ये हैं आसिफ किरमानी, जो कि नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। इन्होंने 2 वीडियो स्टेटमेंट जारी किए और इसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को धांधली के जरिए इलेक्शन जितवाया गया और तहरीक इंसाफ का बयानिया इस वक्त मकबूल तरीन है और इलेक्शन के जरिए इस्टेब्लिशमेंट ने, धांधली के जरिए इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को हराया। अब इस पर यह इंकशाफ किया गया है कि आसिफ किरमानी के घर भी वीगो डाला पहुंच गया है, क्योंकि वो इस वक्त धांधली का पोल खोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब 14 करोड़ रुपए के मुतल्लिक एक मुबैना स्कैंडल सामने आया है। अब इस खबर में यह बताया गया है कि जाती उम्रा में लाइट्स, जनरेटर और खारदार तारे लगाने के लिए IG पंजाब ने पंजाब हुकूमत से 14 करोड़ 91 लाख रुपए मांग लिए हैं, ताकि मरियम नवाज के घर पर ये लाइट्स लगाई जाएं, ये खारदार तारे लगाई जाएं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक अदालत से जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर जो है, इसके पहले नुक्ते में ये बताया गया कि खान साहब की अलकादिर ट्रस्ट केस और दीगर तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है, सिवाय साइफर केस के और निकाह के केस के, जिसमें जो प्रोसिक्यूटर्स हैं ये टाल मटोल कर रहे हैं और इद्दत केस में जो सरकारी वकील हैं वो तो मुल्क से फरार हो गए। अब इस पूरी सूरत में जैसे ही इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत मिली, तो अब अलकादिर केस को ट्रायल कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर चलाने के लिए एक नाम नेहाद नोटिस जारी कर दिया गया है। PTI की जो लीगल टीम है, इसको ये नोटिस भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द इमरान खान साहब को ट्रायल कोर्ट से सजा दिलवाई जाए, क्योंकि किसी और केस में इमरान खान साहब को जेल में रखना नामुमकिन हो गया है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा के YouTube चैनल के मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प और कड़ाकेदार खबर से आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब की तस्वीर, जिसके ऊपर करोड़ों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए, लाइक किए, लेकिन जस्टिस फायज ईसा के YouTube चैनल के मुतल्लिक क्या अहम और दिलचस्प खबर आई है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब की पेशी से पहले ये इतलात आई कि इमरान खान साहब की जो पेशी होगी तो जस्टिस फायज ईसा जिस तरीके से दीगर केसेस की लाइव समाअत
नशर करवाते हैं पीटीवी पर, इसी तरह इमरान खान साहब की पेशी की समाअत भी पीटीवी पर लाइव नशर करवाई जाएगी। अब जैसे ये इतला सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो यूट्यूब चैनल है इसके सब्सक्राइबर थे 12,000, लेकिन सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये सब्सक्राइबर 12,000 से बढ़कर 75,000 हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की कितनी मकबूलियत है कि 30 मिनट के अंदर 75,000 सब्सक्राइबर हो गए। अभी तो फौरन ये तरदीद आ गई थी और ये खबर लॉन्च कर दी गई कि इमरान खान साहब की ये समाअत जो है ये पीटीवी पर लाइव नशर नहीं की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव नशर नहीं की जाएगी। इस वजह से ये सब्सक्रिप्शन का रास्ता रुक गया, वरना शायद ये सुप्रीम कोर्ट का जो चैनल है ये 10 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर लेता। लेकिन यहाँ पे फैसल वाउडा, मुस्तफ़ा कमाल और ओन चौधरी की नायली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है और जो एक बहुत बड़ा अदालती फैसला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि सेनेटर फैसल वाउडा, जिनके मुतल्लिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये अल्फाज बोले कि ये इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पर या हुकूमत की प्रॉक्सी के तौर पर इस वक्त जजेस की पगड़ियाँ उछालने की कोशिश कर रहे हैं और पगड़ियाँ उछालने की धमकियाँ दे रहे हैं, तो उनके इस स्टेटमेंट पर यानी फैसल वाउडा के इस स्टेटमेंट पर गुज़िश्ता रात को सुप्रीम कोर्ट ने अचानक अज खुद नोटिस लिया। इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बनाया गया। इस बेंच में जस्टिस फायद ईसा, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद यानी फैसल वाउडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ओन चौधरी और इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस वक्त तक ये आज खुद नोटिस नहीं लिया गया था। उन्होंने भी तौहीन अदालत की, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तस्दीक की। इसलिए अब ये डिमांड की जा रही है और ये कहा जा रहा है वकला की जानिब से कि सिर्फ फैसल वाउडा को नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल और ओन चौधरी को भी तौहीन अदालत पर नाअहल किया जाए। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी और बड़े बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने भी एक अहम इंकशाफ किया है। हारून रशीद साहब ने कहा कि खान साहब हर चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। खान साहब का मिजाज अलग है। आप इमरान खान साहब पर जितना दबाव डालेंगे खान साहब उतने तेज़ी के साथ और उतनी मजबूती के साथ रिएक्ट करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।